दहेज ने सताया है। ओ कलयुग में नारी को दहेज ने सताया है। उनके पति ने उनको अभी घटना घटी ना, आपने सुना, एक पति ने अपनी पत्नी को जिंदा जला दिया दहेज के कारण। कलयुग में नारी को दहेज ने सताया है। ओ कलयुग में नारी को दहेज ने सताया है। उनके पति ने उनको देखो जिंदा जलाया है। उनके पति ने उनको देखो जिंदा जलाया है। नारी का भाग्य भगवन तूने कैसा बनाया है। नारी का भाग्य भगवन तूने कैसा बनाया है। कलयुग के बेटों ने अपनी माँ को सताया है। ओ कलयुग के बेटों ने अपनी माँ को सताया है। खुद के ही बच्चों ने उन्हें घर से निकाला है। खुद के ही बच्चों ने उन्हें घर से निकाला है। नारी का भाग्य भगवन तूने कैसा बनाया है। नारी का भाग्य भगवन तूने कैसा बनाया है। नारी का भाग्य भगवन कलयुग के बेटों ने अपनी माँ को सताया है। खुद के ही बच्चों ने उन्हें घर से निकाला है। नारी का भाग्य भगवन। इसलिए मेरी माँ अपने बेटों को ऐसे बनाओ कि वो नारियों का सम्मान करें, और अपनी बेटियों को ऐसे बनाओ कि वो सम्मान पाने जैसा कार्य करें। बेटियां सम्मान प्राप्त करने जैसा कार्य करें, और बेटों को सिखाओ कि वो क्या करें, नारी का सम्मान करें। चाहे वो बहन के रूप में नारी हो, पत्नी के रूप में हो, माँ के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, या रास्ते चलते कोई बहन बेटी हो, हर रूप में नारी का आदर सम्मान ही होना चाहिए। नारी का अपमान किया तो दुर्योधन ने, सर्वनाश हो गया, खत्म कहानी। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पुत्र पकड़ मार दिए। द्रौपदी ने कहा भगवान अर्जुन को बोले चलो, अश्वत्थामा को पकड़ के लाए, और अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चला दिया उसने अर्जुन को मारने के लिए। तब अर्जुन शरण में आए।
कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकरा त्वमेको दह्यमानाना मपवर्गोऽसि संसृते। अर्जुन बोले कि प्रभु रक्षा करिए। उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अच्छा, अर्जुन पकड़ने गए ना अश्वत्थामा को, तो उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र मतलब ब्रह्मा जी का अस्त्र, जिसे काटना बड़ा कठिन है। भगवान ने कहा तुम भी चलाओ। दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए, शांत भगवान ने किया। अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के सामने खड़ा किया। जब द्रौपदी ने देखा कि हाथ बंधे अश्वत्थामा सामने पड़ा, तब द्रौपदी ने मुच्यताम मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। देखो, छोड़ दो। द्रौपदी से कहा कि द्रौपदी तेरे 5 बेटों को इस अश्वत्थामा ने मारा, ये तेरे सामने खड़ा है, जो दंड देना चाहती हो दे दो। द्रौपदी ने कहा छोड़ दो, मुच्यताम मुच्यतामेष, छोड़ो, क्योंकि ये हमारे गुरु का बेटा है। मारोदि मारोदिदस्य जननी गौतमी पति देवता। द्रौपदी ने कहा कि इसे मार दोगे तो इसकी मां रोएगी। द्रोणाचार्य जी की पत्नी मतलब अश्वत्थामा की माता रोएगी। क्या इसे मार देने से मेरे 5 मरे हुए बच्चे जीवित हो जाएंगे? नहीं, जब जीवित होना नहीं है तो इसे क्यों मारे? देखिए, द्रौपदी के अंदर प्रतिशोध की भावना नहीं है, बदले की भावना, भावना मन में बदले की होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चलने के रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन में बदले की दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। ईश्वर जितना भी देना भली जिंदगी। बैर होना किसी का किसी से, और भावना मन में बदले की हो। हमारे अंदर भावना बदले की ना हो कि हमने आपसे बदला लेना। कभी भावना मन में बदले की नहीं रखनी चाहिए, पर फिर भी संसार में रहो तो संसार का दोष आ जाता है। आप और हम लाख सोचें कि भावना बदले की ना रखें, पर बदले की भावना कहीं ना कहीं हो ही जाती है। पर इतना कंट्रोल करो अपने को कि भावना बदले की ना आए। आपने हमारा कुछ बिगाड़ा, बिगाड़ लो, हम आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। आप हमारा नुकसान करते हैं, कर लो, हम आपका नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कुत्तों को देखकर कुत्ते भौंकते हैं, कुत्तों को देखकर शेर कभी रिप्लाई नहीं करता। इसलिए कोई आपके साथ बुरा व्यवहार करे तो करने दो, आप मत कीजिए। थोड़ा सहो। जब आपको लगे कि हाँ रिप्लाई करना चाहिए तो रिप्लाई करना भी चाहिए। ना रिप्लाई करोगे तो लोग आपको कायर समझ लेंगे। इसलिए अपना पक्ष भी रखना पड़ता है। सरल होना है, सहज होना है, इतना भी नहीं कि लोग आपको कायर समझने लगे। दया करनी है,
उतनी जितनी दया की जरूरत है। जरूरत से ज्यादा दया करोगे आपका नुकसान हो जाएगा। इतिहास में उदाहरण है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी पर दया की, 17 बार उसे छोड़ दिया और एक बार उसने पकड़ा तो नहीं छोड़ा, उसने तुम्हारी आंखें फोड़ दी। पृथ्वीराज की पत्नी को संयोगता को जिंदा जलना पड़ा। तो पृथ्वीराज जी कभी मिलेंगे तो मैं पूछूंगा कितनी दया क्या जरूरी थी, इतनी दया क्यों कि सामने वाला तुम्हारी आंखें ही फोड़ दे, तुम्हारी पत्नी को जौहर करना पड़े। इतनी भी दया नहीं साहब। दया करना है उतनी जितने की जरूरत। थोड़ा इन बातों को समझो। हम लोगों ने ज्यादा दया की साहब, ज्यादा ही दया करते रहे, इसलिए हमारा देश गुलाम हो गया। यदि हम लोगों ने भी इन लोगों को इनके भाषा से जवाब दिया होता तो कभी यह देश गुलाम ना होता। हम दया करते रहे कि यार अब सुधर जाएंगे, अब सुधर जाएंगे, और अभी भी यही चल रहा है। हिंदुओं की जनसंख्या घटती जा रही है भारत में और विधर्मियों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। फिर आज भारत में कितने राज्य हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं। क्या होगा? एक दिन फिर सनातन खतरे में आएगा, क्योंकि जिसकी जनसंख्या ज्यादा होगी वो तुम्हें दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। इसलिए चाहिए क्या कि इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए जल्दी से। क्या आना चाहिए? यदि देश का हित, सनातन का हित चाहते हो तो जनसंख्या नियंत्रण कानून आए, वरना ये भारत की संस्कृति फिर खतरे में चली जाएगी। कब तक? आज 2025 चल रहा है, 2040 आने दो। 40-50 आते आते हिंदू फिर यहां वहां भागने के लिए मजबूर होगा। उदाहरण देख लो, कश्मीर से खदेड़े गए कि नहीं हिंदू? बोलो। ऐसे आपके गली और मोहल्ले से खदेड़े जाओगे, कहां जाओगे? क्योंकि ये हो चुका है, और ये आज नहीं, आज से लगभग 30 साल पहले हुआ। तब 30 साल में तो और 25 में और देख लो, 25 साल और जोड़ दो, 50 साल बाद देख लेना। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत जरूरी है। भावना मन में बदले की होना, बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए, पर जहां जरूरत है वहां आपको इस राष्ट्र के लिए खड़ा होना पड़ेगा। द्रौपदी ने कहा इसे छोड़ दो। अश्वत्थामा के सिर की मणि निकालकर नगर से धक्के मारकर निकाल दिया। और अश्वत्थामा ने द्रौपदी के जाने के बाद उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने फिर ब्रह्मास्त्र चलाया। पाहि 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 महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। चरणों में गिर पड़ी उत्तरा, भगवान कृष्ण से बोली कि प्रभु मेरा बच्चा जन्म नहीं लिया और इसे मारने अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, प्रभु आप रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा द्रौपदी उत्तरा हम जरूर रक्षा करेंगे। उत्तरा ने कहा प्रभु हमारा पुत्र नहीं रहेगा तो लोग कहेंगे जिनके रक्षक कृष्ण थे उनके वंश में कोई पानी देने वाला नहीं बचा। उत्तरा के गर्भ में भगवान गए और उत्तरा के गर्भ में जो बालक थे उन्हीं बालक का नाम था परीक्षित।
अभिमन्यु की पत्नी है ये, इनके पुत्र की रक्षा भगवान ने की। सबके रक्षक भगवान ही है। आज कुंती बुआ ने कहा, कुंती बुआ बोली, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। नमः पंकजनाभाय। कुंती बुआ आज श्री कृष्ण के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हैं। कन्हैया, आज मैं आपसे कुछ मांगूं? हे, जिनकी नाभि से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ, नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जिनके गले में कमल की माला है, जिनके नेत्र कमल के समान सुंदर हैं, जिनके चरण कोमल हैं, कमल का चिन्ह चरण में है, ऐसे कृष्ण को कुंती का बारंबार प्रणाम। कुंती बुआ ने कहा, कन्हैया आज मैं आपसे कुछ चाहती हूँ। कन्हैया बोले, क्या बुआ, मांगो। कुंती बुआ ने कहा कि देखो कन्हैया, अब महाभारत हम जीत गए, हमारा बेटा धर्मराज युधिष्ठिर बन गया है राजा, अब हमें लगने लगा है डर। कन्हैया बोले, बुआ कैसी बात कर रही है? जब आपके बेटे 14 साल 13 साल दर दर जंगल में भटकते रहे, तब तुम्हें डर नहीं लगा? आज तुम्हारा बेटा राजा बन गया, तुम्हें डर लग रहा है? कौन सा डर है बताओ? कुंती बुआ बोली, कन्हैया जब हम दर दर की ठोकर खाते रहे तो हमें डर नहीं लगा, क्योंकि आप हमारे साथ में थे। अब डर इस बात का है कि हम सुखी हो गए, राजा बन गया बेटा, कहीं आप हमें छोड़कर ना चले जाओ, कहीं आप हमें छोड़कर, क्योंकि दुख में तो आपने हमारा खूब साथ दिया, अब दिन बदल गए, सुख के दिन आ गए, कहीं आप छोड़कर ना चले जाओ। हे कन्हैया, हमें सुख नहीं चाहिए, ये राज्य तुम ले लो और जैसे दिन पहले थे जंगल के दर दर ठोकर के, वो दिन दे दो। कम से कम उन दिनों में आपकी याद तो थी, आपका स्मरण तो था, आपके दर्शन तो थे। अब आप चले जाओगे तो भूल जाऊंगी मैं, पता नहीं सुख में कहीं मैं उलझ ना जाऊं, ये सुख उलझा देता है। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करें सो दुख काहे को। कुंती बुआ बोली, ये तेरा सुख कन्हैया तू रख, हमें तो दुख दे दे। दुखों से अगर चोट खाई ना होती तो कन्हैया तेरी याद हमें आई ना होती। दुख में भगवान याद ज्यादा आते हैं, इसलिए मेरी मां, भगवान से सुख कम मांगो, भगवान से भगवान की याद ज्यादा मांगो। हे प्रभु, हमें सुख में रखो या दुख में, हम ना सुख ना दुख चाहते, हम ये चाहते हैं कि हे नाथ आप हर समय याद रहें। हे नाथ, मैं आपको कभी, बोलो हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, सब बोलो मेरी माँ, बोलो हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हर क्षण भगवान को याद रखिए, काम करिए, पैसा कमाइए, याद रखिए। जैसे आप लोग काम करते हो पर अपने बेटे को याद रखते हो, कहाँ होगा, खेल रहा होगा, अभी तक आया नहीं स्कूल से। काम करते समय जैसे आप अपने बच्चों को याद रखते हैं, ऐसे काम करते समय अपने भगवान को याद रखिए। भगवान को याद हमेशा करिए,
भूल ना जाइए, भगवान को भूल जाना ही दुख है और याद रखना ही। मैया आपको भगवान याद आते हैं कब कब? कब याद आते हैं? सदा भगवान को याद रखो। एक पल के लिए, एक क्षण के लिए भगवान को भूलो मत। हर समय याद केवल भगवान की। भगवान ने कहा बुआ मैं दुख नहीं दे सकता। अच्छा ये बताओ दुख आपको कौन देता है? जोर से कौन? भगवान दुख नहीं देते। दुख कौन देता है? भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते। व्यक्ति का अपना कर्म सुख दुख देता रहता है। इसलिए भगवान किसी को दुख नहीं देते। इसलिए आप भी ये भूल जाइए कि भगवान दुख देते हैं। जो आप कर्म करते हैं बुरे वही मिलता है। भगवान क्यों दुख देंगे? भगवान अपने भक्तों को केवल सुख देते हैं, सुख देते हैं, कभी दुख नहीं देते। कुंती बुआ ने कहा हमें विपदा संतु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। कुंती बुआ ने कहा हमें विपत्ति दे दीजिए हे श्याम सुंदर। देखो सर्वं काल कृतं मन्ये भवतां च यद प्रियं सपालो। अब देखो कुंती बुआ यहां पर कहा जा रहा है कि जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं, सुख दुख हानि लाभ, ये सब हमारे द्वारा नहीं होता। मान सम्मान अपमान ये सब विधि का निर्माण कराती है। जैसे ज्वालामुखी आपके कारण थोड़ी फटता है। क्यों मैया आप ज्वालामुखी फाड़ने जाती हो? नहीं। ज्वालामुखी एक प्राकृतिक घटना है या नहीं? कब ज्वालामुखी फट जाए, कहां से फट जाए बताइए? ज्वालामुखी ये व्यक्ति विशेष के द्वारा निर्मित की गई घटना है कि प्रकृति के द्वारा निर्मित की गई घटना है? बोलो जोर से। आपके अच्छा ये बताओ, आप लोग जब सोते हो तो आपका दिल धक 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 आप ही धड़काते हो कि कोई है उसे धड़काने वाला? आपकी नींद लगी है गहरी। अच्छा जब आप सो जाते हो उस समय भी आपका पेट काम करता है पचाने का। लीवर किडनी पूरा शरीर काम करता होता है कि नहीं? बोलो हाँ। इसका मतलब यह है कि आप कुछ नहीं करते, आप केवल खाते हैं। खाने के बाद पूरा प्रोसेस कौन करता है? पेट है, लीवर है, किडनी है। आओ मौसी सुन लो कथा। ये हमारी बिल्ली यहीं रहती है हमारे आसपास, कथा सुनती रहती है बैठी। जब से मौसी आई तब से चूहे का आतंक खत्म हो गया। परमात्मा भी गजब से सृष्टि बनाते हैं ना। चूहे परेशान करते हैं तो बिल्ली मौसी आ जाती हैं, और बिल्ली आई तो चूहा बम। चूहे क्या हो जाते हैं? बम। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप सोते हैं
तो पूरा प्रकृति के द्वारा सब आपका सिस्टम चलता है। ऐसे ही है कि आप चाहो ना चाहो, जो हो रहा है, जो भी घटनाएं सृष्टि पे घट रही हैं, वो ईश्वर का ही कार्य है। हम केवल अच्छा सोचते रहें, अच्छी प्लानिंग करते रहें, अच्छा कर्म करते रहें, आगे जो होगा ये हरि इच्छा है। हम ये ना कहें कि हम कुछ नहीं करेंगे, नहीं, करो, जितना आपके हाथ में है आप करो। हनुमान जी के हाथ में जितना था उन्होंने किया, राम जी के हाथ में जितना था उन्होंने किया, गिलहरी के हाथ में जितना था उसने उतना किया। सबने अपना अपना योगदान दिया। पर सेतु बनेगा कि नहीं ये कोई नहीं जानता, पर योगदान आप योग करते रहो, कर्म करते रहो, आगे जो हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी है। सिस्टम ईश्वर से चल रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा। कुंती बुआ चरणों में गिर पड़ी, प्रभु हमें भूल ना जाइए। भगवान ने कहा बुआ हम आपको वचन देते हैं कि जब आप पुकारोगी हम हाजिर हो जाएंगे। अब भगवान भीष्म पितामह के पास गए। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं। एक एक बूंद उनका खून जमीन पर गिर पड़ा। अच्छा, भीष्म पितामह कौन है ये? कौन है ये भीष्म पितामह? किनके बेटे हैं? किनके? भीष्म पितामह की माता का नाम क्या है? गंगा। और पिता का नाम क्या? जोर से। शांतनु। शांतनु और गंगा, इन दोनों का हुआ विवाह। तो गंगा जी ने शर्त रखी कि जो बच्चा होगा, मैं कुछ भी करूं, आप बोलिए मत, मैं कुछ भी करूं। अब इनका बच्चा होए तो ये ले जाके पानी में डुबा दें। एक बच्चा डूब गया, मर गया, 2 मर गए, 3 4 5 6, 8वां बच्चा जब वो लेकर जाने लगी तो शांतनु बोले कि सारे तुम डुबा दोगी तो हमारा वंश कैसे चलेगा, ये राज सत्ता कौन संभालेगा। तो गंगा ने कहा कि ये रहा पुत्र आपका, अब मैं चली, क्योंकि मैंने बोला था कि आप टोकेंगे तो मैं चली जाऊंगी। तो गंगा विलीन हो गई। अब शांतनु पुत्र तो पा गए, पितामह भीष्म, बड़े योद्धा पितामह। तभी क्या हुआ, अब शांतनु की पत्नी ना होने से वो अकेले अकेले रहने लग गए। एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने सत्यवती को देखा। शांतनु ने किसको देखा? सत्यवती को। तो सत्यवती बहुत सुंदर थी, तो शांतनु का मन उनमें लग गया। तो शांतनु ने सत्यवती के पालक पिता, चूंकि यह तो देव कन्या है, पर इनका पालन एक केवट मछुआरे ने किया, तो उनसे पूछा कि आप अपनी पुत्री का हाथ हमें दे दो। तो जो सत्यवती के पिता हैं उन्होंने कहा कि हम अपनी बेटी का विवाह तो कर देंगे, पर शांतनु जी आप हमारी बेटी से विवाह तो कर लोगे, पर हमारी बेटी से जो बच्चा पैदा होगा उसे आप राजा थोड़ी बनाओगे, और वो राजा नहीं बनेगा तो हमारी बेटी से हम आपका विवाह क्यों करें, क्योंकि आपका तो बेटा पितामह भीष्म है, तो वो सत्यव्रत हैं, तो वो राजा बनेंगे। तो शांतनु ने फिर दोबारा शादी ब्याह की बात, शांतनु ने कहा नहीं, मैं अपने बेटे के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगा, क्योंकि इस गद्दी का अधिकारी मेरा वही, गंगा का बेटा पुत्र वही, क्योंकि राजा का नियम है बड़ा बेटा राजा बनेगा, नियम से समझौता नहीं। शांतनु ने बात नहीं की कि भाई आपको अपनी बेटी नहीं देना तो कोई बात नहीं, लेकिन शांतनु ना उदास रहने लग गए। एक दिन 12 साल के थे, 12-14 साल के पितामह भीष्म, तो उन्होंने अपने पिता को देखा कि उदास बैठे हैं, तो पूछा कि पिताजी आप उदास हैं? तो पिता ने तो कुछ नहीं बताया, लेकिन जो उनके साथ मंत्री थे, तो मंत्री सेनापति, मंत्री राजा कहीं भी जाते थे तो अकेले नहीं जाते थे ना, कोई 2-4 होते थे। तो मंत्री से पूछा कि हमारे पिता उदास क्यों? तो मंत्री ने बताया कि आपके पिता मत्स्यगंधा नाम की एक कन्या है सत्यवती,
उससे प्रेम करते हैं, पर वो विवाह वो तो करना चाहती है, पर उसके बीच में पिता बोल रहे हैं कि उनका बेटा राजा बनेगा तो विवाह करेंगे। अब भीष्म पितामह गए उस कन्या से मिलने, अपने होने वाली माता से मिलने गए और माता को प्रणाम किया, माता प्रणाम। तो सत्यवती ने आशीर्वाद दिया। अच्छा, सत्यवती के पिता से भीष्म पितामह ने बात की कि आप मेरे पिता से अपनी बेटी का विवाह करिए। देखो, एक बेटा अपने पिता के विवाह की बात कर रहा है और बोले, वो सत्यवती के पिता बोले कि भाई तुम तो राजा बनोगे ना। तो भीष्म पितामह बोले, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आपकी बेटी अर्थात सत्यवती के द्वारा जो बच्चा होगा वही हस्तिनापुर का राजा होगा, मैं राजा नहीं बनूंगा। तो फिर बोले सत्यवती के पिता के, चलो तुम राजा नहीं बनोगे पर तुम्हारा विवाह होगा, तुम्हारा बच्चा होगा, तो वो सत्यवती के बेटे को हटा के वो राजा बन जाएगा तुम्हारा बेटा। तब कहा कि मेरे पिता के विवाह में यदि मैं बाधा हूं तो मैं आपको वचन देता हूं, मैं विवाह ही नहीं करूंगा, आज से अखंड ब्रह्मचर्य। अपने पिता के लिए उन्होंने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन लिया और कभी विवाह न करने की प्रतिज्ञा की। इस प्रतिज्ञा को भीष्म प्रतिज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? भीष्म प्रतिज्ञा। अब सत्यवती से हो गया विवाह, किसका? शांतनु का। अब देखो विवाह हो गया, पर हुआ क्या कि सत्यवती के दो बेटे हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। सत्यवती के कितने बेटे हुए? चित्रांगद और विचित्रवीर्य। अच्छा, चित्रांगद और विचित्रवीर्य के उनका विवाह हुआ अंबा और अंबालिका के साथ। अब इनका जब विवाह हुआ तो हुआ क्या कि चित्रांगद और विचित्रवीर्य दोनों की कम टाइम पे मृत्यु हो गई, जवानी में ये दोनों मर गए। अब जब दोनों मरे और इनकी जवान जवान पत्नियां घर पे बैठी, अब राज्य आगे कैसे? अब सत्यवती का राज्य मतलब हस्तिनापुर का राज्य चलाने वाला पितामह बोल चुके हैं कि मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा, मैं विवाह नहीं करूंगा। सत्यवती ने कहा कि पुत्र तुम विवाह कर लो। बोले नहीं, मैं आपके पिता को वचन दे चुका हूं। अब हुआ क्या कि दो पत्नियां हैं, चित्रांगद और विचित्रवीर्य की, अब इनके कोई बच्चा नहीं है। तब क्या हुआ? तब और सुनो, ये जो सत्यवती थी, सत्यवती शांतनु के विवाह के पहले महर्षि पराशर के द्वारा इनके एक पुत्र हो चुका था। इन घटनाओं को आप सामान्य दृष्टि से मत देखिएगा, क्योंकि ये महिला कोई सामान्य महिला नहीं है, देवतुल्य है, ये लीला है। और महर्षि पराशर के द्वारा जो सत्यवती का पुत्र हुआ वही वेदव्यास जी कहलाए। तो वेदव्यास जी पहले हो चुके हैं, बाद में चित्रांगद विचित्रवीर्य हुए, दोनों मर गए, दोनों की जवान पत्नी है। तब अपने पुत्र का आवाहन किया, वेदव्यास जी को बुलाया। सत्यवती ने कहा कि ऐसा करो कि मेरी दो बहुएं हैं और तुम मेरे हो बड़े पुत्र, और मेरे राज्य को चलाने वाला कोई संतान आपातकाल है। क्या है? अब भीष्म पितामह ब्याह नहीं कर रहे हैं, ये ब्रह्मचारी हो गए, मेरे पिता को वचन दे चुके। अब बेटा तुम मेरा ये हस्तिनापुर का वंश बढ़ाओ। क्या करें? बोले मेरी दो बहुएं हैं, इन दो बहुओं के गर्भ से कोई बढ़िया बच्चा हो। तो वेदव्यास जी ने कहा, अच्छा वेदव्यास जी कौन है? भगवान नारायण के 24 अवतारों में एक अवतार वेदव्यास जी हैं, जिन्होंने वेदों का विस्तार किया और 18 पुराण लिखे। तो साक्षात नारायण ही वेदव्यास जी हैं। तो वेदव्यास जी ने क्या किया कि वो दोनों स्त्रियों को स्पर्श किया
तो एक जब आई तो वो वेद व्यास जी को देख करके ना उन्होंने आंखें बंद कर ली। जब आंखें बंद की तो उनके बच्चा हुआ तो वो अंधा हुआ जो धृतराष्ट्र कहलाए। और दूसरी जब आई पत्नी चित्रांगद विचित्रवीर दोनों के एक करके आ रही हैं वेद व्यास जी के पास। और जब वो आई तो वेद व्यास जी को देख करके वो इतने तेजस्वी महान कि उनको देखकर ना वो पीली पड़ गई, सूख सी गई, बिल्कुल डर गई। तो उनका जो बच्चा हुआ उन्हें पीलिया रोग का बच्चा हुआ पांडु। फिर सत्यवती से वेद व्यास जी ने कहा कि आपके बच्चा तो हुए दो, पर एक रोगी हुआ पीलिया से ग्रसित है और दूसरा अंधा है। तो बोले एक काम करो, एक पत्नी को फिर भेजो एक अवसर और। तो वो पत्नियां डर गईं और उन्होंने अपनी एक दासी को भेज दिया, तू चली जा। तो दासी को भेजा तो दासी से एक पुत्र हुआ जो विदुर जी कहलाए। तो इन तीनों के पिता एक हैं, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर जी। तीनों की माता अलग अलग है। तो भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली कि जो यहां बैठेगा मैं उनकी रक्षा करूंगा। तो पांडु बने राजा, पर पांडु को कम टाइम पर पांडु के दो विवाह हुए, कुंती और माद्री। और ये पांडु से गलती क्या हो गई कि पांडु ने जंगल में एक हिरण और एक हिरणी संभोग कर रहे थे। उसी क्रिया में पांडु ने मार दिया। किसको मार दिया? हिरणी को मार दिया, बाण लगा हिरणी को। तो हिरण बोला कि पांडु, जब हम अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहे थे तब तुमने हमें इस अवस्था में मारा। जाओ, जब तुम अपनी पत्नी का स्पर्श करने के लिए काम भाव से आगे जाओगे तो तुम मर जाओगे। पांडु को श्राप लग गया कि वो अपनी पत्नी का स्पर्श यदि काम भाव से करेंगे तो मर जाएंगे। अब पत्नी है दो, कुंती और माद्री, पर शर्त क्या है, अभी तक बच्चा नहीं हुआ और श्राप लग गया। तब कुंती माता को दुर्वासा जी ने 5 मंत्र दिए थे। तो उनमें से कुछ मंत्र दिए थे, तो उनमें से 2 मंत्र कुंती ने माद्री को सुनाए। तो माद्री के 2 बच्चे हुए उस मंत्र के देव प्रभाव से, नकुल और सहदेव। और कुंती ने 3 मंत्र का प्रयोग किया, तो अर्जुन, धर्मराज युधिष्ठिर और भीम। 3 कुंती के, 2 माद्री के, 5 पांडव कहलाए। एक दिन पांडु ने अपनी पत्नी माद्री को स्पर्श किया काम भाव से, स्पर्श करने गए तो उनकी मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हुई तो पांडु के साथ उनकी पत्नी माद्री सती हो गई, परंतु कुंती सती नहीं हुई। पांडु के मरने के बाद धृतराष्ट्र बने राजा। और जब धृतराष्ट्र राजा बने तो उन्हें राजगद्दी इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने सोचा कि पांडवों को रास्ते से हटा लो और सदा के लिए राजगद्दी पर बैठो, क्योंकि